अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आज सुबह भी हमने आपको खबर दी थी कि रात गए चीन और भारत की फौजों के दरमियान झड़प हुई है, फायरिंग का तबादला हुआ है। भारतीय मीडिया पर आज सुबह से वावेला मचाया जा रहा है कि चीन ने फायरिंग करके भारत की फौज को ललकारा है, लिहाजा भारतीय फौज भी हमला कर दे। इस वक्त इतलात ये है कि दोनों तरफ से भारत ये दावा कर रहा है कि पहल चीन ने की है, चीनी फौजियों ने हमला किया है, जबकि चाइना का यह दावा है कि पहल भारतीय फौजियों ने की है और मुतनाज़ा इलाके के अंदर फायरिंग की गई है, जिस पर भारत को माफी मांगनी चाहिए और उन फौजियों को मुअत्तल करना चाहिए। इस वक्त दुनिया भर के मीडिया पर चीन और भारत के दरमियान जंग और चपकलश और तनाज़े को डिस्कस किया जा रहा है और भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत शदीद परेशानी में है। खुफिया इजलास बुलाए जा रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा को टास्क दिया गया है कि फिलफौर मामलात को हल किया जाए। मॉस्को का दौरा करके वहां बीजिंग के जो हम मनसब हैं चीन के, उनसे राब्ता करके उन्हें समझाया जाए, उनसे डील की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। साथ साथ अजीम काम इतलात ये हैं कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश की रियासत के अंदर तकरीबन 50,000 के लगभग फौजें रवाना कर दी हैं और 2 के करीब फौजी रवाना होते वक्त दरियाए सतलुज के अंदर डूब कर मर भी चुके हैं। चाइना दावा करता है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश की रियासत पर कब्जा किया हुआ है, लिहाजा इसको छुड़ाया जाएगा, इसको आज़ाद करवाया जाएगा। यही वजह है भारत की दीगर 7 मशरकी रियासतों में भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि भारतीय मीडिया के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को मुतहर्रिक करने की खबरें सामने आ रही हैं और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अंदर बाकायदा इदारिया लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को मुतहर्रिक करके भारत को प्रॉक्सी वार बढ़ाना होगी, वरना भारत पाकिस्तान से इसी तरह से हारता रहेगा। जबकि नाज़रीन काम हमारी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर और पाक अफगान बॉर्डर पर भारत के हिमायत याफ्ता तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हतमी और बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौजों को इसराइल के फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस हवाले से एक मुकदमे की वहाँ पर शुनीद भी सामने आई है कि एक मुकदमा सामने आया है, रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इसराइली फौजी बाकायदा मकबूजा कश्मीर के अवाम के कत्लेआम के लिए और इसराइल तर्ज की हिंदू बस्तियां बसाने के लिए भारत के फौजियों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वो बात है जो आज से हम एक साल 1.5 साल से आपको बताते आ रहे हैं कि भारत इसराइल से मिलकर मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर फौजी एयर बेसेस और फौजी छावनियां कायम कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मावराए अदालत जो कश्मीरियों का कत्लेआम है उस हवाले से मुकदमा सुनने से जजों ने इनकार कर दिया है, जो भारत के इंसाफ के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है कि मावराए अदालत सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को लापता किया जाता है, उन्हें शहीद किया जाता है, लेकिन अदालत भारतीय फौज के खिलाफ है या जालिमों के खिलाफ कोई मुकदमा तक सुनना नहीं चाहती है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर डोमिसाइल जारी करने के लिए नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि फिलफौर और कम से कम वक्त में हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जाएं और कोई भी मुश्किलात अगर सामने आई तो ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा। दूसरी जानब कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं और हिंदुओं की बस्तियां बसाने और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करने के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं और लड़ाई पर इत्तिफाक कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान इंटर अफगान मुज़ाकरात के हवाले से ताहाल कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई है। साथ साथ दोहा के अंदर जो तालिबान का सियासी दफ्तर है उनके जो नए तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान के लीडरों की कतर के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर सलम खलीलजाद और इसी तरह से कतर के जो नायब बादशाह हैं और दीगर हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। अफगान तालिबान ने इन मुलाकातों के अंदर इस बात पर इत्तिफाक किया है कि फौरी कैदियों की रिहाई की जाए और इंटर अफगान मुज़ाकरात
शुरू किए जाएं। हमारी तरफ से कोई डिले या ताखीर नहीं है, सिर्फ काबुल इंतजामिया जानबूझकर हरबे इस्तेमाल कर रही है। साथ साथ नाज़रीन काम अफगानिस्तान से खबरें हैं कि तालिबान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयों के दौरान आज 18 से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और काबुल फौज ने भी तालिबान के कमांडरों को शहीद करने का दावा किया है। जबकि तालिबान का दावा है कि आज मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सूबों के अंदर तालिबान के सामने कम अज़ कम 10 के करीब अहलकार भी सरेंडर हुए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और फ्रांस से है। नाज़रीन काम, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि दुनिया भर के अंदर जो डेटा है उसे महफूज बनाने के लिए चीन ने नया सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च कर दिया है। चीन के जो इंतहाई अहम मनसब पर फायज सरकारी अहदेदार हैं उन्होंने ऐलान किया है कि चीन की टेक्नोलॉजी की जो मोबाइल कंपनियां हैं या दीगर जो कंपनियां हैं उन्हें चाहिए कि दुनिया भर के अंदर चीन का जो इमेज है उसे बहाल किया जाए। अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है और अमरीका खामखा दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के अंदर चीनी टेक्नोलॉजी को रोक रहा है। इसलिए दुनिया भर के अंदर नए सिक्योरिटी सिस्टम के ज़रिए से दुनिया को मुतहर्रिक किया जाएगा और उन्हें यकीन दहानी कराई जाएगी कि उनके मुल्क के जो कवानीन हैं उनका एहतराम रखा जाएगा। साथ साथ आज काम खबर फ्रांस से ये भी है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने चीन के अंदर गौर नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म या तशद्दुद होता है उस पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि फ्रांस भी चाइना के खिलाफ पाबंदियां लगा सकता है। जबकि आज काम हकीकत ये है कि चाइना इन मजालिम की नफ़ी करता है। अगरचे वहां पर सुबह सिंह के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है लेकिन फ्रांस के अंदर भी मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है और वहां नस्ल परस्ती इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि चार्ली एबडो के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं, कार्टून शाया होते हैं। तो फ्रांस का सदर ये कहता है कि चूंकि आज़ाद इजहार राय है लिहाजा ऐसे गुस्ताखों पर वो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो फिर मगरब का दोहरा चेहरा या मुनाफकत फाज़े हो जाती है कि दूसरे मुल्कों में सियासी मफादात के लिए दखल अंदाजी तो करता है, तनकीद तो करता है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो कवानीन हैं या जो साजिशें हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये यमन और सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि यमन के हुक्मरानों ने दावा किया है कि इसराइल और इमारात के जो खुफिया एयरबेसेस हैं, फौजी अड्डे हैं, उन्हें यमन के अंदर नहीं बनने दिया जाएगा। अगरचे अभी तक इतलात ये हैं कि वहाँ पर फौजी अड्डे बनाने की तैयारियाँ जारी हैं जिस पर यमनी हुकूमत ने शदीद तनकीद की है। साथ साथ नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि यमन के अंदर हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं और यमन का जो मशहूर सना एयरपोर्ट है वो हूसियों ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की परवासें हैं उनके लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया है जिस पर सऊदी अरब ने शदीद तनकीद की है। इसके अलावा नाज़रीन काम, सऊदी अरब से खबर यह है कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। एक साल के अंदर 150 से ज़ायद वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम, सऊदी अरब के साबिक़ वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ की जो गिरफ्तारी है या उनकी सेहत के हवाले से मनफी खबरें सामने आ रही हैं कि उनके और इसी तरह से दीगर शहजादों को मोहम्मद बिन सलमान ने और बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, उनको जेलों में रखकर उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि इसराइल के यहूदियों ने मगरबी पट्टी के अंदर एक मरतबा फिर यहूदी बस्तियां बसाने का ऐलान कर दिया है। 5000 से ज़ायद घर बसाए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर यहूदी मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं। अरबों से ताल्लुकात कायम करने के बाद इसराइलियों को ज़्यादा जुर्रत आई है कि वो फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करें, कंट्रोल हासिल करें। साथ साथ नाज़रीन काम, खबर यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में मुजाहरे भी जारी हैं और इसके अलावा फ्रांस का एक शहरी था जो इसराइल के अंदर एक मशहूर रिब्बी को कत्ल करना चाहता था, उसे डिपोर्ट करने के लिए फ्रांस ने इसराइल पर शदीद तनकीद भी की है और यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो मुख्तलिफ मालिक इसराइल को तस्लीम करके बैतुल मक़दस के अंदर सफारतखाना मुंतकिल करना चाहते हैं उनके खिलाफ भी शदीद तनकीद पाई जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये तुर्की, यूनान और इसी तरह से ईरान से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि यूनान ने कहा है कि तुर्की सुपर पावर तो नहीं है, लिहाजा वो भी तुर्की के मुकाबले में फ़ौजों को तैयार कर रहे हैं
और तुर्की की बालादस्ती को बहर मुतवस्सित या रोम के अंदर कायम करने नहीं दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन इत्तलात ये हैं कि तुर्क फौजें मुसलसल जंगी मशकें करके यूनान को, यूरोप को चैलेंज कर रही हैं कि अगर हमारे मुकाबले में निकला गया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। और 100 साल पहले जिस तरह से यूनान को इस तरह से मुख्तलिफ दीगर जंगों के अंदर शिकस्त दी गई, और अब भी तुर्की की फौजें शिकस्त देने की ताकत रखती हैं। जबकि नाज़रीन खबर शाम से यह भी है कि तुर्क फौजियों के जो हम नवा थे उनको बशार की फौजों ने शाम के अंदर शहीद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन ईरान की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि ईरान दुनिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने या ड्रोन तैयारे फरोख्त करने के लिए तैयार है। जबकि नाज़रीन खबरें सामने आती रही कि अमेरिका की पाबंदियों के बाद ईरानी मईशत दिवालिया हो चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान दुनिया के अंदर न सिर्फ मिसाइल बना रहा है बल्कि ड्रोन तैयारे भी फरोख्त करने के लिए तैयार है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह इराक और लीबिया से है। नाज़रीन ताज़ा खबर सामने आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर चौथी बार इत्तेहादी फौज के काफिले पर, दस्ते पर, फौजी दस्ते पर हमला हुआ है, मिसाइल हमले हुए हैं। जबकि जो इराकी हुकूमत है उस पर प्रेशर बढ़ चुका है कि वो मुसल्लह जंगजुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करें ताकि वो हमले करने से बाज आ जाएं। इसके अलावा खबर यह है कि ईरान से जो पानी इराक आता था तो उस पर धमकी दी गई है कि ईरान इराक के पानी को रोक देगा, जिस पर किसानों की मुश्किलात में और इराकी अवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन खबर लीबिया से सामने आ रही है कि बागी हफ्तर के जंगजू मुसलसल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जबकि लीबिया की फौज और तुर्क फौजें मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन भी कर रही हैं और मराकश के अंदर जो वहाँ पर मुज़ाकराती मामला चल रहे हैं इसे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बागी हफ्तर और उनके इत्तेहादी लीबिया के अंदर जंगबंदी नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये शाम, रूस और तुर्की के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन डिक्टेटर बशार अल असद पर अमेरिका ने नई पाबंदियां आयद की थीं, जिसके बाद इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब रूस से बाकायदा बशार अल असद मजीद मुआहदे करके जो इकॉनमी है उसे संभालना चाहते हैं। साथ साथ खबरें हैं कि रूस ने मजीद जंगी जहाज़ों को, जदीद असलहे को शाम पहुँचाना शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए से निहत्ते शामियों पर हमले किए जाएंगे। और इतलात सामने आ रही हैं कि रूस ने ख़तरनाक बमों का तजर्बा किया है शाम के मुसलमानों पर, और अब उन बमों का जो सिस्टम है उसे भी शाम पहुंचाया जा रहा है। जबकि तुर्की और रूस के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जंगबंदी की जाए और वहां पर मुश्तरका तौर पर पेट्रोलिंग भी की जाए। आप जानते हैं गुज़श्ता 9.5 साल से शाम के अंदर जंग जारी है। इस जंग के अंदर लाखों शामी कत्ल किए गए हैं और करोड़ों शामी हिजरत पर मजबूर हुए हैं। लेकिन आज भी मगरिब, यूरोप और अमरीका और उनके इत्तेहादी बशार को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वहां पर निहत्ती शामी आबादी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। तुर्की की जानिब से उन्हें सपोर्ट भी किया जा रहा है। आज मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर तस्वीर सामने आई हैं कि अमीना अर्दोगान जो तैयब अर्दोगान की अहलिया हैं वो शामी बच्चों से प्यार कर रही हैं और उनकी मदद के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की जानिब से खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह यूरोप से और चीन और ताइवान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूरोप के अंदर सालाना जो आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी, उसकी वजह से अमवात में इजाफा होता जा रहा है। हर साल 4 लाख के लगभग यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मारे जाते हैं, जबकि 1990 के अंदर यह तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब थी। अगरचे काबू पाया गया है लेकिन एक मरतबा फिर हालात ख़राब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इतलात ये हैं कि ताइवान और चीन के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदा हो गए हैं और ताइवान की हुकूमत ने चीन के खिलाफ अपनी फ़ौजों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। और खुफिया तौर पर इतलात ये हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए जनूबी जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर अपने जंगी बाहरी बेड़ों के ज़रिए से भारत के साथ मिलकर चीन पर हमले का इरादा रखते हैं ताकि एमरजेंसी कैफियत पैदा हो और ट्रंप इलेक्शन जीत जाएँ, इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए। इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि हांगकॉन्ग के अंदर भी मुजाहरे जारी हैं और चीन मुखालिफ जो तहरीकें हैं वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और चीन का क्रैकडाउन भी जारी है। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।